नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं। हमारे साथ डॉक्टर नीतीश जी हैं, इनसे बात करेंगे। दरअसल आपने देखा ही कि किस तरह से जो है आजकल के युवा एक एक चाय दुकान पर जब आप जाएंगे या फिर आप कहीं भी पहुंचते हैं तो आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो है नशा में बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं, नशे से बहुत ज़्यादा परेशान है। फ्रस्ट्रेशन जो होता है अपनी ज़िंदगी का, चाहे वो जॉब नहीं कर पा रहे हो, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हो, उसका सारा फ्रस्ट्रेशन जो चाय दुकान पर वो निकालते हैं और कहीं ना कहीं कोरेक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो नींद की दवाई है उसको अपने लिए और नशे के लिए बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर वो कितना डोज लेने से क्या होता है, नहीं होता। क्योंकि आपने देखा, ये भी देखा कि बीते दिन ऋतिक का किस तरह से जो है मौत हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की बातें आ रही है। तो इस सारा चीज़ जो हम डॉक्टर साहब से क्लियर करने के लिए सोचे कि भाई मेडिसिन का आखिर इस्तेमाल कैसे हो सकता है, मेडिसिन के इस्तेमाल से कोई नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारी बातें हम करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आजकल के युवा हैं जो नशे में बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं, वो एनजी टेबलेट और भी आप लोगों के इसमें होगा टेबलेट, उन सब टेबलेट का जो है जो नींद की दवाई है उसका इस्तेमाल करके ओवरडोज ले रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है या इसके लेने से कोई समाधान उनका हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो भी नशीली पदार्थ है, अभी अब हमारे समाज में जितना भी युवा है और ख़ास करके शहर को तो छोड़ दीजिए, गांव में भी जो है जाइएगा, सुदूर एरिया में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी जो है ये सब नशा पदार्थ का जो है बच्चे सबको लत लग गया है। क्योंकि वो जो है, जैसे कोरेक्स की बात की आप, या फिर कोई जो है नींद की गोली है, ये सब जो है ना, जबकि ये नींद की गोली तो काउंटर पे नहीं मिलती है, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन लोग जो है ब्लैक से धड़ल्ले से कैसे बेचते हैं, ये तो लोग का इनकम है, क्या करने उससे जो है युवा का ये चल रहा है, समझे ना। तो उसमें है कि कोरेक्स आसानी से अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो कफ सिरप है। कफ सिरप का मात्रा है कि आप यदि 10 ml लेते हैं या फिर मैक्सिमम 15 ml लेते हैं तो वो आपके यदि आपको कफ है और ये है तो उसको कफ को जो है ना दूर करेगा। लेकिन जब उससे ओवरडोज, यहाँ तक कि बच्चा सब देखते हैं कि पूरा का पूरा बोतल गटक जाते हैं नशा के लिए, तो वो जो है ना माइंड को जो है ना बिल्कुल उसको अस्थिर कर देता है। वो जो उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डिटेरियोरेट करते जाता है। आदमी की सोचने की क्षमता, मेमोरी की क्षमता और कुछ करने की क्षमता जो भी जो है दुर्बल होते जाता है आदमी, और धीरे धीरे जो है उसका लत लग जाता है आदमी को। उसी से जो है फिर जो है धीरे धीरे वो किसी मतलब अपना नॉर्मल डेली टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाता है, मतलब मानसिक संतुलन बिल्कुल धीरे धीरे जो है वो, ये तो शुरुआत होता है बच्चे, मतलब एक तो क्या कहते हैं आपके गांव में या शहर में जो भी है, दूसरे के कांटेक्ट में आने से, ये सबसे जिसमें हमको सबसे ज़्यादा जो है ना हम इसमें मानते हैं कि ये गार्जियन का ही सबसे बड़ा फेल्योर है कि वो अपने बच्चों को आजकल नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग पहले जो है ना अपना डेली टू डे एक्टिविटी करता था, पहले लोग दौड़ता था, खेलता था, कूदता था, लेकिन अब जो है ना मतलब आदमी जो है ना बस मोबाइल लेता है और बस रील्स देखता है और नशा का एडिक्शन रहता है। मोबाइल से भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आमदनी कम है और सारा दिन बैठ के मोबाइल बिल्कुल जी। तो ये जो मेडिसिन है, हमने बताया कि जो नींद की दवाई है, उसको ओवरडोज लेने से क्या बिल्कुल हो सकता है। जो है जैसे नींद की ओवरडोज लेंगे तो वो जो है नर्वस सिस्टम को जो है ना जकड़ लेगा, कंट्रोल अपने आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा वो, ठीक है। वो देता है कि मतलब कोई भी किसी को नींद नहीं आ रहा है तो एक टैबलेट देते हैं, और यहाँ जो है आदमी 4-5 टैबलेट खा लेते हैं, तो वो ओवरडोज। कोई भी देखिए आप, चाहे अच्छा चीज़ अमृत ही क्यों न हो, कहा जाता है ना अमृत ही ज़्यादा आप मात्रा में लेंगे वो खराबी करता है, तो वही बात है, ठीक ना, कि वो जो है नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, आदमी सुस्त पड़ जाता है, बाद में धीरे धीरे जो है वही जो है एडिक्शन होते जाता है। आज एक टैबलेट पे है, कल जो है 10 टैबलेट लेता है, इसी तरह जो है आदमी का ये बढ़ने लगता है। आखिर वो मेडिसिन कैसे पेशेंट को दिया जाता है, जैसे मतलब कौन से पेशेंट?
देखिए, जैसा किसी को जैसे बहुत घबराहट होता है, किसी पेशेंट को मान के चलिए कि किसी चीज़ से कोई चीज़ को घबराहट हो रहा है या उसको नींद की कमी हो रही है, नींद नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है ये चीज़। लेकिन यहाँ मार्केट में जो है पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं, ये तो नहीं पता पाएंगे। मार्केट में लोग लाते हैं, धड़ल्ले से जो है ना बेचते हैं और उसी से बहुत मतलब इनकम के से चलते ऐसा। पेशेंट को बचाने का काम होता है, वहाँ आम युवा इस पर जो है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नशे के नशे की लत में वही ना एक सर्किल बन जाता है, पता नहीं कैसे सर्किल बनता है सबका जो है। वही नहीं कह रहे हैं कि जब गार्जियन ध्यान नहीं देगा तो अदर पब्लिक क्या ध्यान देगा, अदर लोग क्या ध्यान देगा। और चाहता ही है मेरे समझ से कि जो है दिन पर दिन दूसरा बर्बाद होता जाए। अच्छा, क्या इसका ओवरडोज लेने से, जैसे कोई 10 ले रहा है, 5 ले रहा है, 8 ले रहा है, लगातार ले रहा है, तो क्या इससे मौत की भी आशंका? बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। धीरे धीरे जो है ना उसका रेस्पिरेटरी, ये कहते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो स्लो डाउन होते जाता है। उसका जो है जैसे कि उसका सांस लेना धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है। फिर जो है आपका वो कोमा में जा सकता है पेशेंट, ज़्यादा ओवरडोज लेने से कोमा में जाएगा तो फिर जो है ब्रेन फंक्शन कम अनकॉन्शियस हो जाएगा, धीरे धीरे वो जो है डेथ कर जाता है। अच्छा, ये भी अभी हालांकि ये केस एक नया केस यहाँ पर जो हुआ है, जो मतलब एक ड्राइवर मरा, उसमें भी एक केस देखा गया। साथ साथ कई बार हॉस्पिटल में हमने देखा कि जो कीटनाशक दवाई खा कर खाते हैं, सल्फ़र या सल्फेट ऐसे कुछ करके होता है, उसको खाने के बाद क्या इंसान के बचने की चांस है, या फिर उसके खाने के उपरांत मिनिमम कितना टाइम और मैक्सिमम कितना टाइम इंसान बच सकता है? देखिए, जैसे कि कोई सल्फास खा के आ जाता है या फिर जो कीड़े की दवाई होता है जैसे खेत वेत में छिड़कते हैं, वो यदि कह रहे हैं कि आधा घंटा के अंदर 1 घंटा के अंदर मैक्सिमम आ जाए तो उसको बचाया जा सकता है। नहीं तो धीरे धीरे वो बॉडी को जकड़ने लगता है, उसमें यदि टाइम लगता है तो उसको जो है 1-1.5 घंटा के अंदर आ जाइए तो हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट हो सकता है उसका आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 घंटा मिनिमम, मतलब 45 मिनट से 1 घंटा तक वो? नहीं, पर जैसे कि है कि आप डिपेंड करता है आप कितना लिए हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना लिए हैं, ठीक है ना, इस पे भी डिपेंड करता है। तो वही है कि आप यदि ज़्यादा लीजिएगा तो जल्दी आप आइए, यदि कम लिए हैं तो थोड़ा सा वैसे डिले भी होता है तो फिर भी उसको बचाया जा सकता है। डोज पे डिपेंड करता है ना। हाँ। तकरीबन ये हो गया कि आधा घंटा से 1 घंटा के बीच का ये। हाँ, मैक्सिमम कि मैं बहुत डिले कर रहे हैं तो 2 घंटा के अंदर आप हॉस्पिटल में, मैक्सिमम बहुत हो गया कि 2 घंटा के अंदर यदि आ जाते हैं तो उसको बहुत जल्दी बचाया जा सकता है। उसको बचाने का क्या घरेलू उपाय यही है कि जैसे क्या कहते हैं आपके कौन सा पॉइजन में, जैसे आपके ये सल्फास वगैरह से लेने के बाद जो है ना, यदि आप तुरंत लिए हैं, आपको पता चल गया है तो आप उसको यदि घर पे हैं आप तुरंत, तो उसको यदि तुरंत वॉमिटिंग करवा दीजिए तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले आइए तो वो आसान है, बिल्कुल बहुत चांस हो जाता है। अच्छा, जब ऐसे लोगों की डेथ होती है, क्योंकि इस केस में भी हमने देखा कि झाग जो है मुंह से निकल रहा था, तो क्या सल्फास खाने वाले के मुंह से क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। वो जो है आपका जो भी झाग हो गया, उसके बाद जो है यूरिनेशन हो गया, आपका जो भी सिक्रीशन होता है, बॉडी का जो भी सिक्रेशन होता है ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। सल्फास लेने के बाद जो ऑक्सीजन लेवल है वो, हाँ, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो देखिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो भी युवा पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों से बहुत जल्द दूर हो जाए। नशे की चीज़ जो भी बनाई गई है डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, आप किसी को जो बीमार होता है, किसी को 1 ढक्कन खाने की सलाह दी जाती है, सिरप पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन उसको आप 1-1 बॉटल निगल जाते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। साथ ही साथ जो टैबलेट है, नींद की जो दवाई है, उसको भी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, ताकि ऐसे जो मरीज़ जो परेशान है या फिर किसी चीज़ से डिप्रेस हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है ताकि वो अच्छे से नींद लें और उस नींद के बाद जो है कम से कम उनके बॉडी को रिलैक्स मिले। लेकिन अब युवा नशे के लिए उसको भी एक हथकंडा अपना लिया है, उसको भी जो है 4, 5, 6, 10 चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। 10 गोलियाँ एक बार में खा लेते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इससे युवा पीढ़ी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ जो सल्फास के बारे में हमने बात किया, जो कीटनाशक दवाई है, उसमें
कहीं ना कहीं बताया यही जा रहा है कि बचने का चांस है अगर 1 घंटे के अंदर में। वो डिपेंड करता है डोज कितना लिया है आपको, 1 बॉटल पी लेता है, कोई थोड़ा सा पी लेता है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग वो बात होती है। लेकिन 1 घंटे मिनिमम 1 घंटे के अंदर में आप पेशेंट को अगर ले आते हैं हॉस्पिटल तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो ऋतिक का केस है, ऋतिक के केस से भी मैंने जोड़ करके इस बातों को इसलिए लिया कि ऋतिक के केस में भी यही देखा गया है कि वो जब वहाँ से चला मरा और मुंह से झाग भी निकल रहा है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खाने के बाद, सल्फास खाने के बाद मुंह से झाग भी निकलता है, ऐसा होता है। लूज मोशन भी हो सकता है क्योंकि बॉडी में जो सेग्रेशन होता है उसके बाद ऐसा चीज़ होना लाजमी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घट जाती है सल्फास खाने के बाद और लोगों की जो है मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं युवा पीढ़ी से, हालांकि इस मामले में क्या है नहीं है वो जांच का विषय है, वो अपना लोग जांच कर रहे हैं, टीम पूरी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, वो देख रही है, अलग बात है। लेकिन युवा पीढ़ी को यही सलाह दी जाएगी कि बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें, नशे की ओर ना जाए, आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे, अच्छी चीज़ बताएंगे ताकि आप ऐसे चीज़ों में मुलविस ना हो पाए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।